हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तल पृष्ठ के कारण अपवर्तन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक उत्तल पृष्ठ लिया है। इस उत्तल पृष्ठ के लेफ़्ट साइड पे N1 मीडियम है और राइट साइड पे N2 मीडियम है। N1 मीडियम जो है वो रेयर मीडियम है और N2 मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है। इस सरफेस के लेफ़्ट साइड पे एक ऑब्जेक्ट O है और इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन इस स्फेरिकल सरफेस के एंड पॉइंट पे मीट करती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है कि ये जो लाइट है वो परपेंडिकुलर की तरफ बेंट हो जाती है। हमें पता है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट रे परपेंडिकुलर के तरफ बेंट हो जाती है। तो इसलिए आफ्टर रिफ्रैक्शन जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे ON पे आई थी वो रिफ्रैक्शन के बाद पॉइंट I पे मीट करती है। और हमें पता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, तो इसलिए ये एंगल हो गया इंसिडेंट रे। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोगों ने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद हम लोगों ने अल्फ़ा, बीटा और गामा ये करस्पॉन्डिंग एंगल हमने रिप्रेजेंट किया है। आप देख सकते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा ये हमने करस्पॉन्डिंग एंगल रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में कोई एक्सटीरियर एंगल है, दैट इज़ अगर ये एक एंगल P है तो ये एंगल P क्या होगा, Q और R के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू देयर इंटीरियर एंगल, ये हमें पता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम लोग। ट्रायंगल NOC, इस ट्रायंगल में एंगल I क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और ये एंगल होगा आपका अल्फ़ा और गामा के इक्वल। तो एंगल I इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। ठीक इसी तरीके से ट्रायंगल NCI में हम देखते हैं, तो NCI में हमारा जो गामा है वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और R और बीटा हमारा इंटरनल एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा गामा इक्वल टू R प्लस बीटा। R को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमें रिफ्रैक्शन ऑफ स्नेल्स लॉ से पता है कि N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R, ये हमारे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ है। और हमें पता है कि जो यहाँ पे एंगल है बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो जब स्मॉल एंगल होता है तो हमारा जो साइन I है वो रिप्लेस हो जाएगा I से और साइन R हो जो है वो रिप्लेस हो जाएगा R से। ये मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है। सो हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है, तो इस इक्वेशन नंबर 3 को रीराइट करने पे हमारा हो जाएगा N1 I इक्वल टू N2 R। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से I और R की वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा N1 अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू N2 टाइम्स गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि N1 और N2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा N1 अल्फ़ा प्लस N1 गामा इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। अब हम क्या करेंगे कि N1 अल्फ़ा प्लस N2 बीटा इक्वल टू, इस वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा N2 माइनस N1 टाइम्स गामा। अब इस स्टेज पे हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने इस स्फेरिकल सरफेस के पॉइंट N से इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर ने इसको P पॉइंट पे मीट किया। और जैसा कि हमें पता है अल्फ़ा बीटा गामा एक स्मॉल एंगल है, तो अल्फ़ा बीटा गामा को हम लोग
tan थीटा में भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा को रिप्लेस करेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा, और अगर हम tan अल्फ़ा की बात करें तो tan अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी NP अपॉन OP। और यहाँ पे हम ये जो हमारा पॉइंट है MP, M और P ये बहुत ही क्लोज है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारे M और P ये बहुत ही क्लोज है इन कंपेयर टू U, V और R। तो हम ये मानेंगे कि M और P जो है लगभग एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी हमारी, अगर हमने NP को हमने H ले लिया, जो NP की हाइट है इसको हमने H कंसीडर कर ली, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी H अपॉन OP जो है हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और क्योंकि ये स्फेरिकल के लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये जो हो जाएगा हमारा माइनस साइन के साथ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस U। ठीक इसी तरीके से हम बीटा की वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे जो बीटा हो जाएगा ये रिप्लेस हो जाएगा tan बीटा से, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी NP अपॉन IP, और इसको हम लोग लिखेंगे डेट इज़ H अपॉन V, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है। ठीक इसी तरीके से हम लोग गामा की वैल्यू लिखेंगे, गामा की वैल्यू हो जाएगी हमारी tan गामा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी NP अपॉन PC, और इसकी वैल्यू हो जाएगी H अपॉन R। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ पे पुटअप करने से देखिए क्या होगा, N1 अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी tan अल्फ़ा डेट इज़ माइनस H अपॉन U प्लस N2 tan बीटा, बीटा की जगह हो जाएगा H अपॉन V इक्वल टू N2 माइनस N1, और गामा की जगह हो जाएगा ये वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी H अपॉन R। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि H पूरा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V इक्वल टू N2 माइनस N1 upon R. So this is our required formula.